हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई, जिसके अंदर से अपन बात करेंगे टारगेट आरएस 2026 का जितना भी दिल्ली का करंट अफेयर होगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जिसके अंदर से अपन देखेंगे मेरे भाई दिल्ली करंट अफेयर देखने वाले हैं। इसी दिल्ली करंट अफेयर के अंदर से साथियों टेक करंट अफेयर देखेंगे अपन, डिफेंस करंट अफेयर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर से साथियों दिल्ली के 20 एमसीक्यू जो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर से जो इनका सोर्स होगा मेरे भाई वो होगा पीबीआई और साथ ही द हिंदू से अपन इनको लेने वाले हैं। ठीक है, और बात की जाए तो साथियों इन जो क्वेश्चनों का पैटर्न होगा मेरे भाई, जिस प्रकार से हाल ही के अंदर से आरपीएस से अपना पैटर्न बदल रही है वैसा का वैसा आपको पैटर्न देखने को मिलने वाला है। मैं प्रयास करूँगा कि आपको डेली क्लासेज मिले मेरे भाई, और जो एलडीसी क्लासेज चल रही हैं वो आपको मिलेंगी, बीसीआई की क्लासेज मिल रही हैं वो भी आपको मिलेंगी। नो टेंशन, जो चीज़ें बोल देता हूँ भाई मैं करता हूँ। ठीक है, बस मेरे पास में थोड़ा सा समय कम रहता है। ठीक, तो जिस कारण मैं आपको क्लासेस कंटिन्यू नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ, पर मैं प्रयास करूँगा कि साथियों टारगेट आरएस 2026 वाला जो करंट अफेयर की क्लासेज हैं डेली, ये आपको यहाँ पर से मिलने वाली हैं। यहाँ तक कि साथियों आप जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे किसी भी कोचिंग की, तो उसमें भी आपको अपने इस सवाल जो हैं एमसीक्यूज हैं इससे सवाल देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन अपना पहला क्या सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोले तो ईपीएफओ द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर कितनी ब्याज दर की घोषणा की गई है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना भारत सरकार के द्वारा 2025-26 के लिए साथियों ईपीएफ के ऊपर है ना 8.25% ब्याज दर की घोषणा की गई है। कितनी की गई है? 8.25% की यहाँ पर से घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हाल ही में हुए सामाजिक सुरक्षा समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो साथियों यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि यह समझौता 15 जुलाई से प्रभावी हो गया। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत और यूक्रेन के बीच में सामाजिक सुरक्षा समझौता है, ये 15 जुलाई से लागू होगा, याद रखना है। ठीक है, और बात करें तो साथियों इसके तहत भारतीय कर्मचारियों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करने में छूट मिलेगी, जिससे साथियों अपन बात करें तो $500 मिलियन की बचत होगी, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका पहला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना, पहले तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक, इसमें दिया गया है कि निपा वायरस के संबंध में अपने को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दे रखा है कि यह पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का एक जूनोटिक वायरस है। ठीक बात आती है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसके प्राकृतिक मेज़बान हैं इंडियन फ्लाइंग फ्रॉक्स, बोले तो फ्रूट बेट आ जाते हैं। दूसरा घरेलू सुअर, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि कोविड-19 की तुलना में इसकी संक्रमण दर अधिक है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना जो कोविड-19 था उसकी जो संक्रमण दर थी ना मेरे भाई वो ज़्यादा थी। तो बात की जाए जैसे कोविड-19 था उसके संक्रमण की दर तो अधिक थी लेकिन मृत्यु दर कम थी। बात करें इसके बारे में तो साथियों जो निपा वायरस है इसके साथियों संक्रमण दर आपको कम देखने को मिल जाएगी कोविड-19 की तुलना में, लेकिन इसकी मृत्यु दर आपको अधिक देखने को मिलेगी, इसलिए गलत है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित विषयों और उनसे संबंधित तथ्यों का साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला देखते हैं कि निपा वायरस की पहली खोज का वर्ष और स्थान बताना। तो मेरे भाई ये मलेशिया में खोजा गया था 1998 में। दूसरा बात करते हैं कि भारत में 13 से लेकर 17 वर्ष के युवाओं में मानसिक समस्या का जो है 7% आपको देखने को मिल जाती है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम पर प्रतिबंध की अवधि आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई याद रखना वो 23 जून तक बैन कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात रेस्क्यू टीमों की संख्या अगर बात की जाए तो मेरे भाई आपको 45 देखने को मिल जाते हैं, तो इससे मैच करा दो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवासी युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ के लिए किए गए अध्ययनों
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर 10 से लेकर 19 आयु वर्ग के हर 7 में से एक किशोर मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत में 13 से लेकर 17 वर्ग में औसत दर है वो 7% है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, गुजरात, तमिलनाडु और मेघालय के अध्ययन के अनुसार आदिवासी किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य विकार की व्याप्तता का लगभग 16% है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो झारखंड के ग्रामीण आदिवासी ब्लॉक में 12% किशोरियों में भावनात्मक तनाव के लक्षण पाए गए हैं। ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने किस मैसेजिंग ऐप को नया डार्क वेब, बोले तो न्यू डार्क वेब करार दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि जो टेलीग्राम है ना, अब एक साथियों की मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि वह एक नया डार्क वेब बन गया है। तो यहाँ पर से आपका टेलीग्राम सही रहेगा, आंसर सी सही है। ठीक है। तो इसीलिए साथियों, जो टेलीग्राम पर आपको चैनल के ऊपर PDF मिला करती थी, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी मेरे भाई। व्हाट्सएप चैनल पर आप जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर से आपको एक लिंक दे रखा है। लिंक देने के बाद में उस पर क्लिक करना, आपकी मेल ID से वो PDF फाइल ओपन हो जाएगी। और बाद में साथियों उसके 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे ही ऊपर टॉप कॉर्नर पर है राइट तरफ, तो उस पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, जाकर वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के मध्य हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो अमेरिका ने पश्चिमी एशिया युद्ध के दौरान ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई नौसेना नाकाबंदी को समाप्त कर दिया गया है। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो समझौते के अनुसार ईरान अपने 60% संवर्धित यूरेनियम को कम करेगा। ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए सुझाए गए उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है। पहला बात करते हैं तो केवल मनोरोग सेवाओं का विस्तार ही एकमात्र पर्याप्त समाधान है। ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं तो सामुदायिक स्थानों को और अधिक मजबूत करना। ठीक है, सामुदायिक स्थानों को। दूसरा बात करते हैं तो मानसिक पीड़ा को समझने के लिए स्थानीय भाषाओं और अभिव्यक्तियों से परिचित डॉक्टरों की नियुक्ति करना। ये बात भी ठीक है। दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुरक्षा दुर्घटना के मद्देनज़र किसकी समीक्षा करने का आदेश दिया है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, भारत में अनियंत्रित हवाई पट्टियों की, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बात करें इसके बारे में, DGCA ने हाल ही में साथियों दुर्घटनाओं के कारण भारत में अनियंत्रित हवाई पट्टियों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। वे केवल सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा देखो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों का उनके संबंधित आंकड़ों और तथ्यों का साथ में सही मिलान करना है। तो बात की जाए, निपा वायरस की मृत्यु दर है वो 40 से 75% देखने को मिलेगी। ये लो भाई। ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की जो मात्रा है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई 60% मिलेगी। ये लो। अमरनाथ यात्रा के लिए साथियों रेस्क्यू टीमों का जो है 45 रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया है। ये लो भाई। और दूसरा, भारत ब्रिटेन समझौते में सामाजिक सुरक्षा राहत है वो $500 बिलियन की आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टेलीग्राम ऐप के तकनीक, आर्किटेक्चर और उपयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है। पहला दे रखा है कि इसमें सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, उपयोगकर्ता अपना फ़ोन नंबर छिपा सकते हैं जिससे उनकी पहचान गुप्त रखती है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस पर पूरी तरीके से एनोनिमस रहा जा सकता है जो कि ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इन फीचर के कारण साथियों इसका इस्तेमाल साइबर अपराधी, परीक्षा पेपर लीक करने वाले और आतंकवादी संगठन करते हैं। ये बात भी यहाँ पर से सही है। चारों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप
डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो साथियों, एक एलडीसी वालों के लिए क्लास आने वाली है राष्ट्रीय करंट अफेयर की, जिसके अंदर से अपन 100 MCQs देखेंगे। ये 100 MCQs हैं, आपका 5 से 6% का जुगाड़ आराम से करवा देंगे। इसके साथ में आपकी एक राजस्थान करंट अफेयर की ओर आएगी मेरे भाई, जिससे आपका बढ़िया तरीके से बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्लास आपको आज मिल जाएगी, शायद तक मैं प्रयास करूँगा कि आपको इसकी क्लास आज मिल जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 12 का सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। इसमें कहा गया कि हाल ही में किस देश ने सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने नेटो सहयोगी देशों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भाई ये किसने किया, याद रखना, ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेंगर्स ने नेटो देशों के साथियों आलोचना की है। वो अमेरिका की अपेक्षाओं के अनुरूप योगदान नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी है वो रहेगा सही। नेक्स्ट बात करते हैं। निपा वायरस के उपचार और रोकथाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो वर्तमान में इसके इलाज के लिए विश्व स्तर पर कोई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के उपयोग को इसका एक प्रभावी जैव चिकित्सा उपाय के रूप में सुझाया गया है। तो यह बात भी ठीक है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया फ्रांस यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो यह यात्रा मुख्य रूप से G7 कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए थी, ठीक बात आती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस दौरान प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, यह बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में आदिवासी युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण लेख में क्या बताया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई उसका मेन रीज़न ये है कि आदिवासी युवाओं के ऊपर छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिनसे उनका भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है और वो नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न देशों और संस्थाओं और उनसे जुड़ी हालिया घटनाओं का सही मिलान करना है। पहले बात करते हैं अपन, यहाँ पर से सवाल दे रखा है मेरे भाई कौन सा, जैसे अमेरिका के बारे में बात की गई है। तो मेरे भाई अमेरिका के बारे में यहाँ पर से बात की जाए, इन्होंने क्या किया, ईरान के साथ में व्यापक मुद्दों पर 60 दिन की चर्चा में सहयोग करेगा, ये लो भाई इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी बोले तो NTA के साथियों इन अनुरोध के ऊपर से साथियों क्या किया गया, टेलीग्राम को यहाँ पर से बैन कर दिया गया है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं EPFO के बारे में, तो बात करें तो मेरे भाई 8.25% ब्याज दर पर सिफारिश है, ये लो भाई। ब्याज भारत सरकार दे रखा है मेरे भाई, भारत सरकार अमरनाथ यात्रा के पर साथियों 45 रेस्क्यू टीम में तैनात है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जूनोटिक वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। यहाँ पर से बात करें तो जूनोटिक वायरस वे होते हैं जो मुख्य रूप से जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस नहीं है क्योंकि यह केवल मच्छरों से फैलता है, यह बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, याद रखना, देखो इसके अंदर से जो निपा वायरस है ये जो चमगादड़ हो गए और उन सूरों से फैलता है, न कि साथियों मच्छरों से, इसलिए बात गलत आती है, कथन एक सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान समय सामयिकी मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है। पहला देखते हैं कि भारत में ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों में मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक चर्चा होती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौते का अभाव होने पर भारतीय कर्मचारियों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करना पड़ता था, ठीक है, यहाँ पर से बात ये भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ईरान को अमेरिका द्वारा आर्थिक राहत प्रदान की जाएगी और उसके बदले में ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को कम करेगा, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो अमेरिका के अनुसार नेटो सहयोगी देश सुरक्षा में उतना योगदान नहीं कर रहे हैं जितना आवश्यक है, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल में लगभग हर साल निपा वायरस के मामले सामने आने का मुख्य कारण क्या बताया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, केरल में लगभग हर वर्ष लगभग 18 से लेकर 2026 तक साथियों
निपाह का जो प्रकोप आता है उसका कारण क्या है मेरे भाई, इसका मैंने बताता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ये बोले तो ये मतलब कि चमगादड़ है वो यहाँ पर से ज़्यादा रहते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो क्या करते हैं मेरे भाई, फल खाते हैं और उनके बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर से निवास करती है, इसलिए फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। लास्ट बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य और आदिवासी युवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों में केवल डिप्रेशन शामिल होता है, व्यवहार संबंधी विकार नहीं, यह बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं आदिवासी युवाओं के विकास में बाधा आने पर वे इन समस्याओं से निपटने के लिए कई बार नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं, यह बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो भारत सरकार के पास आदिवासी समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर स्पष्ट और विशिष्ट आधिकारिक आंकड़े आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, तो ये बात भी यहाँ पर से सही है। दोनों कथन सही हैं, बी और सी। तो यहाँ सॉरी दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपके टारगेट RS 2026 के अंदर से दिल्ली के 20 MCQs। मज़ा आ रहा था मेरे भाई, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर आप सभी साथियों का मेरे को सपोर्ट मिलता है तो अपन दिल्ली जो PBI है और साथ ही जो द हिंदू के अपन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दिल्ली के अपन करने वाले हैं, जिसके अंदर से डिफेंस टेक्नोलॉजी के हो गया, ठीक है, और जो टेक वाले हैं वो हो गए, और जो दिल्ली का करंट अफेयर है वो यहाँ पर से अपन करेंगे। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको कहाँ पर से मिल जाएगी मेरे भाई, अब आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करना, लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना, PDF फाइल ओपन हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और LDC वालों तैयार हो जाओ, आज आपको साथियों अपना राष्ट्रीय करंट अफेयर के 100 MCQs करेंगे, जिसके अंदर से 4 से 5 सवाल आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।